तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं कुंवर नारायण की अगली रचना बात सीधी थी पर। कौन सा लेसन? तरते लेसन जो है कक्षा 12 की आने वाली किताब हिंदी का तरते लेसन कुंवर नारायण, उसकी दूसरी रचना है बात सीधी थी पर। तो उसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कठिन शब्दों को लिखेंगे, उसके बाद उसके निकलने वाले अर्थ को भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में अर्थात भाषा के जाल में क्या हो गई? वो बात टेढ़ी फंस गई, थोड़ी सी टेढ़ी। जरा का मतलब होता है थोड़ा, और टेढ़ी का मतलब होता है भाषा के जाल में। थोड़ी सी वो भाषा के जाल में फंस गई। उसे पाने की कोशिश में, पाने का मतलब कहने, कहने की कोशिश में, अर्थात जो मेरे मन में जो बात थी उसको कहने की कोशिश में। पहले एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके भावार्थ को निकालेंगे, अर्थ को निकालेंगे। तो देखते हैं, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मरोड़ना का मतलब होता है काट छांट करना, और काट छांट करना क्या होता है? काट छांट करने का मतलब दूर शब्दों को, अलग अलग शब्दों को रख करके देखना, बात को सही कहने के चक्कर के लिए शब्दों को निकाल करके दूसरे शब्दों का वहां पर प्रयोग करना काट छांट करना कहलाता है। घुमाया फिर आया, घुमाया फिर आया अर्थात शब्दों को आगे पीछे करना, आगे पीछे शब्दों को कहाँ करना? आगे पीछे करना। ठीक है, मैंने बात को कहने के लिए शब्दों को काट छांट की, शब्दों को आगे पीछे किया। ठीक है, देखो कि या तो बात बने, बने का मतलब सही तरीके से व्यक्त हो जाए, सही तरीके से, या तो बात क्या हो जाए? सही तरीके से व्यक्त हो जाए। या फिर भाषा के से बाहर आ जाऊं, भाषा से या भाषा के जाल से, भाषा के जाल से क्या हो जाऊं? वापिस बाहर जंजाल से निकल जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का मतलब क्या होता है? पेचीदा अर्थात जटिल। क्या होता है? पेचीदा का तात्पर्य जटिल होता है। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, धैर्य का मतलब होता है धैर्य पूर्वक। पहले अपन अभी क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? शब्दों को समझ रहे हैं, शब्दों को लिख रहे, कठिन शब्द जो थे उनके अर्थ को समझ रहे हैं। मैं पेच को खोलने के बजाय, पेच जानते हो स्क्रू क्या होते हैं? पेच स्क्रू को कहते हैं। कोई बोल्ट होता है जिसको खोलने के बजाय उसे बेतरहा कसता चला जा रहा था। बेतरहा का मतलब बिना हिसाब ही, बिना हिसाब ही उसे क्या करता जा रहा था? कसता हुआ चला जा रहा था। बिना हिसाब ही उसे कसता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, कौन सा कर्तव्य? भाषा का जाल का जो कर्तव्य, भाषा के जाल का जो कर्तव्य हो रहा था, अर्थात में उसमें जो फंसा हुआ था उसमें साफ सुनाई दे रही थी। साफ का मतलब स्पष्ट, स्पष्ट सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी? तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन किसे कहते हैं? तमाशा देखने वाले। तमाशाबीन, तमाशबीन किसे कहते हैं विद्यार्थी? तमाशा देखने वाले। अर्थात में जिस जंजाल में फंसा हुआ था, अर्थात मुझे जाल में के चक्कर में फंसा हुआ देख करके तमाशा देखने वाले लोग क्या कर रहे थे? वाह वाह कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वाह वाह कर रहे थे, या शाबाश कह रहे थे, शाबाशी दे रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ, जो भी है तो फंस गया, अच्छी बात है, क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसी ही होती है ना। देखो, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जिस तरीके से मैंने उस स्क्रू को जबरदस्ती कसा, जैसे स्क्रू की चूड़ी मर जाती है, वैसे ही बात की, अर्थात मेरे मन में जो बात थी उसका अर्थ, चूड़ी का मतलब अर्थ, अर्थ का खत्म होना, अर्थ का क्या हो गया? उस बात के अर्थ का, अर्थ का ही अनर्थ हो गया। जिस तरीके से स्क्रू को जबरदस्ती कसते हैं तो उसके स्क्रू की क्या मर जाती है? चूड़ी मर जाती है। उसी तरीके से किसी बात को जबरदस्ती यदि हम कहते हैं या किसी जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपते हैं, तो उस बात का अर्थ ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया।
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। कौन सा कसाव? इस तरीके से स्क्रू में कसाव, चूड़ियों से स्क्रू करेगा तो कसाव होता है। अर्थपूर्ण कसाव, बात का अर्थपूर्ण कसाव। जान दो, बात का अपन को स्क्रू की तुलना बात से करनी है, बात की तुलना स्क्रू से करनी है। उसमें न तो कसाव था न ताकत थी। बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँच कर दे करके पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से भरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत का मतलब होता है सरलता, सरलता से भरतना का मतलब होता है कहना, कहना नहीं सीखा। अर्थात मुझे पसीना पहुँचते हुए देख करके भाषा ने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुमने अभी तक कवि होते हुए भी तुमने क्या किसी बात को आसानी से कहना अभी तक नहीं सीखा? तो देखते हैं विद्यार्थियों, अब इसका ये थे कठिन शब्द, ठीक है। अब अपन इसके भावार्थ को निकालने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो, बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में कोई विचार था, कोई बात थी जिसे मैं कहना चाहता था। क्या कह रहा है कवि? कि मेरे मन में कोई विचार था, कोई बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन वो भाषा के चक्कर में या भाषा के जंजाल में या भाषा के जाल में क्या हो गई? थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई। अर्थात उस भाषा के या शब्दों के चक्कर में फंस गई। अर्थात देखते हैं, पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी भी बात को कहने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? कोई सी भी बात हो मन में, एक तो शब्द भंडार होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? शब्द भंडार होना जरूरी है। मान लो मन में कोई विचार है, उसको यदि अपन शब्दों में नहीं बांधेंगे तो उसको कह नहीं सकते हैं। दूसरा, कथ्य होना जरूरी। कथ्य का मतलब कहने का तरीका। मान लो मन में शब्द तो बहुत है, लेकिन अपन को उस बात को कहने का तरीका ही पता नहीं है, तो अपन उस बात को सामने वाले को समझा नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। किस चीज़ का? एक तो अपना शब्द भंडार होना जरूरी है, दूसरा उस शब्दों को सटीक तरीके से कहने का तरीका भी अपन को आना चाहिए, तभी जाकर हम उस बात को सामने वाले को कह सकते हैं। तो देखते हैं, बात सीधी थी पर कवि कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में कोई विचार था, कोई बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में वो शब्दों के जंजाल में फंस गए। तीनों लाइनों का अर्थ समझ में आया? आगे देखो, उसे पाने की कोशिश में कवि कहता है कि उस भाषा को कहने की कोशिश में मैंने इस भाषा को उल्टा पलटा। अर्थात मैंने उस वाक्यों को आगे पीछे ऊपर नीचे किया, तोड़ा मरोड़ा, काट छांट की, घुमाया फिराया, आगे पीछे किया। जो भी शब्द, जो भी वाक्य था जिसको मैं कहना चाहता था, उस शब्दों को मैंने हेर फेर किया, शब्दों में काट छांट भी की, घुमाव फिराव भी किया, उल्टा पलटे भी करे शब्दों को, कि या तो बात बने, अर्थात या तो बात सही तरीके से व्यक्त हो जाए, जो मेरे मन में जो विचार था वो या तो सही तरीके से सामने वाले तक पहुंच जाए, या फिर मैं भाषा के उस जंजाल से वापस क्या हो जाऊं? बाहर निकल जाऊं। देखो, कवि क्या कहता है कि उस बात को कहने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, इसके चक्कर में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, थोड़ा मरोड़ा, काट छांट की, घुमाया फिराया, कि या तो बात सही तरीके से बने या व्यक्त हो जाए, या फिर मैं भाषा के जंजाल से वापस बाहर निकल जाऊं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि आगे कहता है कि इस प्रयास के कारण, अर्थात जिस भाषा को कहने के चक्कर में मैंने शब्दों में काटछाट की थी, इस प्रयास के कारण भाषा जो थी, जो बात थी, वो और भी ज्यादा क्या होती चली गई? जटिल होती चली गई। अर्थात मैं शब्दों के जंजाल में और भी ज्यादा फंसता हुआ चला गया। मैंने कोशिश तो की थी कि या तो बात सही तरीके से व्यक्त हो जाए, या फिर मैं उस बात से वापस बाहर, या भाषा के चक्कर से या भाषा के जाल से वापस बाहर निकल जाऊं। इस कोशिश में मैंने जो बात थी वो बात और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, अर्थात शब्दों के जंजाल में और भी ज़्यादा फंसती हुई चली गई। तो आगे देखते हैं, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कवि आगे कहता है कि जो भाषा थी वो जो शब्दों के जाल में फंसी हुई थी, उसको मैंने धैर्य पूर्वक समझे बिना ही मैंने उसको क्या किया? आगे देखो, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, अर्थात भाषा के चक्कर में फंसी बात को मैं धैर्य पूर्वक मैंने उसको सुलझाने की कोशिश की और उसमें निकलने की कोशिश की। तो जिस प्रकार किसी पेज को बार बार खोलने के बजाय
मैं उसे बिना हिसाब कसता हुआ चला जा रहा था। अर्थात भाषा के अर्थ पे तुलना करके देखते हैं कि मैं उस बात को बार बार बाहर निकलने की कोशिश में मैं और भी उस भाषा के जंजाल में फंसता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, अर्थात जो कर्तव्य मैं कर रहा था, निकलने की कोशिश में उसमें फंसता हुआ जा रहा था, इस कर्तव्य पर मुझे लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और कौन से? तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, अर्थात मुझे देखने वाले जो तमाशा, मेरा जो तमाशा देखने वाले लोगों की जो आवाज़ थी वो मेरी तरफ वाह वाह और शाबाशी कर रहे थे। आपको पता है जब अपन किसी समस्या में फंसते हैं तो लोग क्या करते हैं? वाह वाह शाबाशी करते हैं कि अच्छा हुआ जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आगे देखो, आखिरकार वही हुआ जिसको मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि आगे कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। क्या कहता है? कि अंत में वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैंने उस भाषा को जोर जबरदस्ती से उस बात के स्वरूप को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। अर्थात बात की चूड़ी में जिस तरीके से स्क्रू को कसते कसते जबरदस्ती कसते हैं तो उसकी क्या मर जाती है? चूड़ी मर जाती है। उसी आधार पर भाषा को जबरदस्ती अपन किसी के समझाने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, तो उसकी अर्थपूर्ण चूड़ी ही या अर्थ उसका अर्थ ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात जिस तरीके से स्क्रू की चूड़ी मरने के बाद वो बेकार घूमने लगता है, उसी तरीके से भाषा का अर्थ भी बेकार घूमना शुरू हो गया। अर्थात मैं उसको सटीक रूप से कह नहीं सका। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसावट था न ताकत थी। कवि कहता है कि जिस प्रकार चूड़ी मरने के बाद स्क्रू को ठोक दिया जाता है, उसी तरीके से मैंने भाषा को भी जबरदस्ती क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया, जबरदस्ती उसको कह दिया। आगे देखते हैं। जो स्क्रू ऊपर से तो ठीक ठाक पर अंदर से उसमें न तो कोई कसावट की ताकत होती है, उसी तरीके से बात भी ऊपर से तो क्या थी? ठीक ठाक थी, लेकिन उसके अंदर का जो अर्थपूर्ण जो ताकत थी, जो कसावट था, जो मुख्य अर्थ में कहना चाहता था, वही क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे देखो, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अर्थात बादशाह मुझसे क्या कर रहे थे? एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेलना शुरू हो गई। अर्थात न तो मैं उससे बाहर निकल पा रहा था और न ही मैं उसे सही तरीके से व्यक्त कर पा रहा था। मुझे पसीना पहुँचते देख करके पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि आगे कहता है कि मुझे इस कंडीशन में फंसे हुए देख करके या पसीना पहुँचते हुए देख करके भाषा ने मुझसे पूछ ही लिया कि तुमने अभी तक किसी भी भाषा को सरलता से कहना अभी तक नहीं सीखा क्या? अर्थात मैं जिस भाषा के जंजाल में फंसा हुआ था उस कारण से मुझे पसीना आया, और मुझे पसीना पहुँचते हुए देख करके या हिम्मत हारते हुए देख करके भाषा ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात सरलता से कहना अभी तक भी नहीं सीखा क्या? अर्थात कवि है, कवि को ही शब्दों का भंडार और कहने का तरीका नहीं होगा तो किसको होगा? इस आधार पर भाषा ने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुमने कभी या अभी तक भी बात को सरल तरीके से व्यक्त करने का तरीका अभी तक नहीं सीखा क्या? तो विद्यार्थी ये था, बात सीधी थी, ठीक है। इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।